नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे नियुक्तियों के बारे में जो कि 2016 से लेकर 2017 मई जून तक हुई हैं इसमें। और इसमें पूरी एक साल की है करंट अफेयर। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम प्लस यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स होने वाला है और प्लस अदर स्टेट पीसीएस, ये मतलब ओवरऑल जनरल ये पूरी करंट अफेयर है सभी एग्जाम्स के लिए। देखिए ये जो है ये पीडीएफ रजनीश शर्मा जी की है नोट्स। इसमें हम पहले कर चुके हैं, अवार्ड वाला पूरा कर चुके हैं। और उसके बाद अभी हमने इससे पहले किया था राष्ट्रीय सम्मेलन, जितने भी समिट हुई थी वो सब कर चुका हूँ मैं। उसके अलावा अब इसमें देखिए जो इसमें हिंदी वाली चीज़ लिखी है रजनीश शर्मा जी ने लिखी है। इनका एक ग्रुप है मिशन आईएएस पीसीएस फेसबुक में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी इंग्लिश का जब सब चीज़ मैंने लिखी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं हाईलाइट भी कर दूंगा बीच बीच में। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। प्रमुख नियुक्तियां और या फिर मेन जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ये पिछले एक साल के दौरान, ठीक है। नेपाल की 25वीं मुख्य न्यायाधीश कौन चुनी गई? सुशीला कार्की। और ये नेपाल की पहली महिला है ये, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये सुशीला कार्की बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल। तो ये वैसे तो ओवरऑल 25वीं मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन पहली महिला है ये। फिर फीफा के डिप्टी चेयरमैन किसको चुना गया है? जस्टिस मुकुल मुदगल को। तो ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। ये जस्टिस मुकुल मुदगल, ये फीफा के डिप्टी चेयरमैन बनाया गया था इनको। और ये बनाया गया था डिप्टी चेयरमैन फीफा गवर्नेंस कमेटी के जस्टिस मुकुल मुदगल को। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेवी के जो प्रमुख हैं इस समय, यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी है, ये 23rd चीफ है ये, और इनका नाम है सुनील लांबा। नेवी के चीफ यानी कि भारतीय नौसेना के प्रमुख, इनको बोलते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है इस समय? ये है, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ, और ये 25वें चीफ हैं एयरफोर्स के। उसके अलावा आर्मी के चीफ कौन है इस समय? जनरल बिपिन रावत, ये 27वें चीफ है आर्मी के। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के प्रमुख इस समय कौन है? UNMOGIP, ये इस समय कौन है? पेरू गुस्ताफ लेडिन, जो कि स्वीडन के हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। स्वीडन के मेजर जनरल हैं जिनको अपॉइंट किया गया था यूएन मिशन, जो कि मॉनिटर करता है इंडिया पाकिस्तान LOC को, ठीक है। तो पेरू गुस्ताफ लोटिन करके हैं ये। फिर ये भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए भारतीय जो रिजर्व बैंक है यानी कि RBI में एक होता है मेन गवर्नर, जो इस समय उर्जित पटेल हैं, 24वें गवर्नर है वो। और प्लस 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, मेरे हिसाब से 4, उनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। 24वें जो गवर्नर है RBI के वो है उर्जित पटेल, वो जरूर याद रखिए। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये याद रखिए। CBDT के चेयरमैन ये कौन है? सुशील चंद्र। फिर मुंबई हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो मंजुला चिल्लूर। ये जिस भी स्टेट के अगर आप एग्जाम दे रहे हो स्टेट पीसीएस का, MPSC जो महाराष्ट्र पीसीएस देते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है। जो यूपी पीसीएस देते हैं उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जानना जरूरी है। तो जिस भी स्टेट के आप हैं उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। RBI के नए गवर्नर अभी मैं बता चुका हूँ, डॉक्टर उर्जित आर पटेल, और ये 24वें गवर्नर है। देखिए जो ये वाले एग्जाम होते हैं SSC बैंकिंग स्टेट पीसीएस, इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर के हैं। जैसे कि इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये जो खेयर है वो 44th है, और जो 45th बनेंगे वो बनेंगे दीपक मिश्रा जी। तो ये आप ये भी याद रखिए क्रमांक। जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 45वें राष्ट्रपति हैं US के, ये भी पता होना चाहिए। वैसे ही उर्जित जो पटेल हैं ये 24वें गवर्नर हैं RBI के, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री इस समय पेमा खांडू हैं, और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि ये भारत के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे, सबसे युवा मुख्यमंत्री। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? यूपी पीसीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश SI के एग्जाम के लिए भी काफ़ी सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दिलीप बाबा साहेब भोसले, ठीक है, इनका नाम आप रख लीजिए। नेपाल के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? इस समय शेर बहादुर देउबा एक्चुअली। ये इन्होंने जिस टाइम लिखा था उससे अपडेट हो गया, तो मैंने इसीलिए अपडेट कर दिया है।
जो वो चीज़ें अपडेट होने वाली हैं सब मैंने अपडेट कर दी हैं। ये मई तक के इनके नोट्स थे, बाकी फिर ये जो जून जुलाई में डेवलपमेंट्स आए वो मैंने इसमें अपडेट किए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देवबा हैं। गुजरात के सीएम तो आप जानते हैं, विजय रूपानी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि इंडिया के परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, वो है सैयद अकबरुद्दीन। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय निशिता निर्मल मात्रे। केरल के कौन है? नवनीति प्रसाद सिंह है, केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सिक्किम के चीफ जस्टिस कौन है? सतीश कुमार अग्निहोत्री। त्रिपुरा के चीफ जस्टिस कौन है? तिनलिया थांग वाईफेई। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए इंडिया में 24 हाई कोर्ट है। सबसे पहले कौन बना था? कोलकाता वाला, फिर बना था बॉम्बे, फिर बना था मद्रास, और फिर नंबर पे चौथे पे बना था इलाहाबाद। KBMA आप याद रखिएगा। और ये सब बनाए गए थे इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 था उसके तहत। उसके बाद आप देखिए मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय मनोहर सापरे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री फिर से थेरेसा में आ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मेलकम टर्नबुल हैं, ये लगातार दूसरी बार बने हैं। पहले 1 साल के लिए बने थे, फिर चुन लिए गए थे 2016 में। टोक्यो की पहली महिला गवर्नर बनी है यूरिको कोइके। ये जापान की है, ये जापान की, मतलब टोक्यो की जो है ये पहली महिला गवर्नर, टोक्यो जापान में ही तो है। तो यूरिको कोइको ये है पहली सिटी की, मतलब पहली महिला गवर्नर बनी है ये टोक्यो की। मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। असम के गवर्नर या फिर राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के गवर्नर है BP सिंह बदनौर। जहाँ जहाँ स्टेट पीसेस के आप लोग याद कर लीजिए, ये बाकी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है उसके हैं जगदीश मुखी लेफ्टिनेंट गवर्नर। पाकिस्तान सेना के नए प्रमुख ये हैं कमर जावेद बाजवा। देखिए ये नाम जो इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज होती हैं जैसे पाकिस्तान, नेपाल, इसमें क्या चल रहा है ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं कई बार। फिक्की के नए अध्यक्ष हैं पंकज पटेल। उसके बाद इंटरपोल के नए अध्यक्ष हैं मेंग होंगवी, और ये चाइना के हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। इंडियन जो बैंक एसोसिएशन है यानी कि भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? राजीव ऋषि जी। उसके बाद रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन है इस समय? अनिल धस्माना। IB के अध्यक्ष आप बताइए कमेंट करके कौन है। फिर यूनिसेफ की सद्भावना दूत ये प्रियंका चोपड़ा थी, ये लिली को बना दिया गया था। यूनिसेफ की जो गुडविल एम्बेसडर अभी बनाया गया है लिली सिंह को। लिली सिंह ये सुपर वुमेन जो यूट्यूब चैनल है उनकी है, ये उनकी फाउंडर है, ये उनकी क्रिएटर है। फिर इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय है वो है जगदीश सिंह खेयर। 44वें है ये, और सिख के पहले थे, मतलब इंडिया के पहले सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जगदीश सिंह खेयर, और 44वें नंबर वाइज। 45वां कौन आएगा? दीपक मिश्रा, ये आप याद रख लीजिएगा, वो अभी आने वाले हैं। ये मैं बता चुका हूँ कि इंडिया के आर्मी के चीफ हैं बिपिन रावत, एयरफोर्स के बीरेंद्र सिंह धनोआ, और भारत के जो सेंसस कमिश्नर हैं, जनगणना आयुक्त हैं वो शैलेश हैं। फिर ये NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? अचल दत्तू हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो करके है नाम इनका। IMF की महानिदेशक कौन है? क्रिस्टीन लगार्ड, ये लगातार दूसरी बार बनी है। वर्ल्ड बैंक के जो ये निदेशक हैं कौन है? जिम योंग किम। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है जिम योंग किम। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी जो है सब है संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो हैं एंटोनियो गुतरेस। पुर्तगाल के हैं ये, 9वें हैं ये, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे पहले ये। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर डेविड R सिमला करके नाम है इनका, सिमली। फिर RBI के देखिए चौथे डिप्टी गवर्नर बन गए हैं विरल आचार्य। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है डिप्टी गवर्नर के, ये बस आप याद रखिए 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। CBI के नए निदेशक कौन है? आलोक कुमार वर्मा जी हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रमुख, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, विजय केलकर नहीं है ये मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, इसमें नाम मिस हो गया मेरे से, आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इनमें ये नाम नहीं, विजय करके कोई दूसरा नाम है, नहीं ये मैंने लिखा हुआ है इधर, ये विमल कुमार रॉय हैं। ये देखिए इंडियन जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट होता है जिसका कि कोलकाता में है, जो मेन इसका जो हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना किसने की थी? प्रशांत
चंद्र महालनोबिस ने की थी। इसके दो सेंटर दिल्ली और बेंगलुरु में भी हैं। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और इस समय इसके निदेशक कौन है? बिमल रॉय कुमार। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये विजय केलकर नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इन्होंने, करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, टोटल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक हो सकता है और प्लस 30 और जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो टोटल 31 है इसकी सैंक्शनड सुप्रीम कोर्ट में। और इस समय कितने हैं? इस समय है 28। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, 31 हो सकते हैं टोटल चीफ जस्टिस इंडिया को मिला के, और प्लस 30 और है इस समय कितने? 28 हैं। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है इनके। आप ये 5 नए न्यायाधीश आए थे तो उनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेबी के नए चेयरमैन है अजय त्यागी। देखिए सेबी ये आया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में सेबी, और फाइनली इसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई 1992 के एक्ट जब बनाया गया था उसके थ्रू, और उसके बाद फिर और भी एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको और ज़्यादा पावर दी गई है, कन्फिस्केट करने की, प्रॉपर्टी को ये जब्त करने की बहुत सारी पावर है इस समय इसके पास। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं इस समय राजीव कुमार चंदर। ये हैं इंडिया के एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, वो अकबरुद्दीन वो अलग थे, ये अलग हैं। ये राजीव कुमार चंदर जी ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन है नरेंद्र कुमार। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने थे ई पलानीसामी। फिर ये अफ्रीकन यूनियन के नए अध्यक्ष बने थे मौसा फाकी मोहम्मद। देखिए अफ्रीकन यूनियन जितने भी अफ्रीका में 55 कंट्रीज हैं सभी का यूनियन है। पहले एक कंट्रीज में नहीं था, अब वो भी आ गया। वो बताइए कंट्री का नाम। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी 21वें हैं पर्सन वाइज, और ओवरऑल हैं 32वें। उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार रह चुकी हैं सीएम। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह 3 बार रह चुके हैं सीएम। तो ये सब फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो बनाया था पूरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के। मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह बीजेपी गठबंधन। गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं सरकार है वहाँ पे कांग्रेस की, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन ये कौन से नंबर के हैं ये रट डालिए, 45वें नंबर के हैं। और अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाले हैं वो भी 45वें नंबर के आने वाले हैं, दीपक मिश्रा। थाईलैंड के नए नरेश हैं ये युवराज महावज्र लोंगर्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बिल इंग्लिश। भारत की नई जो महालेखा नियंत्रक है ये देखिए अर्चना निकम नहीं, ये बदल गई हैं, उनका नाम अभी आगे आएगा। दिल्ली के नए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है ये, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये, उपराज्यपाल ये अनिल बैजल है, और ये 21वें हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो 21वें अनिल बैजल हैं। टाटा समूह के नए चेयरमैन अभी बन गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन। नालंदा विश्वविद्यालय के नए चांसलर बन गए विजय पांडुरंग भटकर। तो ये आप याद रख लीजिएगा, डॉक्टर विजय भटकर को बना दिया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर। और इनका नाम किससे एसोसिएटेड है? डॉक्टर विजय भटकर का ये जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम सीरीज है उससे एसोसिएटेड है ये डॉक्टर विजय भटकर, जिनको कि अब नया चांसलर बनाया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगे इसको, ये जॉर्ज यू को रिप्लेस करेंगे जो कि सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर थे। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्दुल फमीजी। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर करके हैं ये। एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं संदीप जोजोडिया। पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी? कौन है मतलब? तहमीना जंजुआ। ये पाकिस्तान की पहली वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये, उनका नाम है तहमीना जंजुआ। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान का महासचिव कौन है इस समय? जीन पियरे लैक्रोइस करके नाम है। तो जीन पियरे लैक्रोइस ये है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। नागालैंड के मुख्यमंत्री इस समय हो चुके हैं टीआर जलियांग। तो ये अपडेटेड है यहाँ पे क्योंकि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट था ये। अमेरिका के जो नए एनएसए हैं यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है मैकमास्टर, एचआर मैकमास्टर नाम है उनका। अजरबैजान की पहली उपराष्ट्रपति हैं ये हैं मेहरी बेन एलिवे करके नाम है इनका, पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है ये।
सोमालिया के नए प्रधानमंत्री हसन अली गैरो, ये भी मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, अजहर वाली सोमालिया वाली। विश्व ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हो गए हैं गोपाल बागले हो गए हैं। हाँ ये जरूर याद रखिए कि NCSC के चेयरमैन कौन है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये है राम शंकर कटेरिया। अभी ये क्वेश्चन आया अभी था लेटेस्ट, तो ये आप याद रख सकते हैं। अभी UPSI वाले पेपर में आया था, इसमें भी आ सकता है। NCSC यानी कि देखिए NCSC है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और NCST है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A के तहत। ठीक है, तो ये NCSC है SC के लिए और NCST है ST के लिए। NCSC के चेयरमैन कौन है, राम शंकर कटारिया। ठीक है, और NCST यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन कौन है, नंद कुमार साहब। नाम याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं खुर्शीद ए गनी। MTNL के चेयरमैन है PK पुरवार। RBI के नए, इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, BP कानून को है वैसे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं हेमंत गुप्ता। जो लोग MPP से देने आ रहे हैं वो लोग रट डालिए। केरल के हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस हैं नवनीति प्रसाद सिंह। भारत की पहली महिला BSF अधिकारी हैं तनुश्री पारिक, राजस्थान की बीकानेर जिले की हैं ये। तो BSF की ये पहली वुमेन फील्ड ऑफिसर बनी है। तो BSF की पहली वुमेन फील्ड ऑफिसर यानी कि पहली महिला BSF अधिकारी तनुश्री पारिक है ये। हांगकांग के नए प्रमुख बने कैरी लैम, हांगकांग के नए CEO मतलब। पंजाब विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं राणा कंवरपाल सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर हैं हृदय नाथ दीक्षित, वो 23वें हैं। UPPCS के लिए रट डालिए। UPPCS के मुख्यमंत्री 21वें नंबर के हैं। ठीक है, और ये जो स्पीकर हैं ये 23वें नंबर के हैं। उत्तराखंड के ये स्पीकर हैं प्रेमचंद अग्रवाल। और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंदिरा बनर्जी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास है इंदिरा बनर्जी। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति लेनिन मैरियो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेस्कॉम के नए प्रमुख रमन रॉय, ये इंपॉर्टेंट है। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रमोद सावंत। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP जो HDI वाली रिपोर्ट देता है उसके प्रमुख हैं एशियम स्टेनर, जर्मनी के हैं ये। उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है अटॉर्नी जनरल, वैसे ही वो क्या होता है, वो चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है। यो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही स्टेट लेवल पे क्या होता है, एडवोकेट जनरल, ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है। इसको इवन जो जो ये हाउसेस होते हैं विधानसभा में जाने की भी अनुमति होती है। तो उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल कौन है, राघवेंद्र सिंह है। नए DGP उत्तर प्रदेश कौन है, सुलखान सिंह है, दोनों नाम याद कर लिए। नए चीफ सेक्रेटरी हैं राजीव सिंह जी। विश्व खाद्य कार्यक्रम के नए प्रमुख हैं डेविड बेस्ले। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति हैं सुनैना सिंह। थाईलैंड के नए नरेश हैं, ये बता चुका हूँ मैं, युवराज महावज्र लोंगर्ण। और ये मैंने बताया था भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है इस समय, एंथनी लियानुजू आल करके, अर्चना नहीं है वो हट गई हैं। फिर संसद की लोक लेखा समिति यानी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कमेटी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी पॉलिटी वाले जो मैं लेसन बना रहा हूँ। अल्बेनिया के नए राष्ट्रपति इलेयर मेटा, इतनी इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए नियुक्तियाँ यानी कि अपॉइंटमेंट हो गए पूरे पिछले 1 साल के। नंबर जरूर याद रखिएगा जो मैंने बीच बीच में बताया कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय 44वें हैं, 45वें बनेंगे। और ट्रम्प हैं 45वें राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बताई काफ़ी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो जो नहीं है। इसमें हो गया नियुक्तियाँ। अगले वीडियो में दूंगा मैं ऑबिटुअरी यानी कि जो डेथ हुई हैं, और प्लस उसके बाद हम करेंगे, देखिए ये छतिया वाला करेंगे पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो डेथ हुई है ऑबिटुअरी वाला। उसके बाद पुस्तकें भी कर लेंगे उसी में, आज ही कर लेंगे इसको। पुस्तक हो जाएगी, ऑबिटुअरी हो जाएगी, और उसके बाद हम करेंगे इसमें विश्व में प्रथम, ये सब जो मिसलेनियस वाली न्यूज़ है ये आज करेंगे इसको ख़त्म पूरा। रजनीश शर्मा जी के नोट्स हैं ये, और आप इनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स वाला मैं पूरा बता चुका हूँ आपको, स्पोर्ट्स वाला इसमें हो चुका है, अवार्ड वाला हो चुका है कवर, अभी अपॉइंटमेंट वाला हो गया है, समिट वाला हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इसमें 2-3 चीज़ें बची हैं वो भी कर लेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये जो वीडियो था SSC CGL स्टेट PCS UP PCS सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से लाते हैं, तो इस पर
अगर कोई आपको डाउट हो तो पहली बात तो कमेंट करके हमको बताया करिए, या फिर कोई सजेशन हो तो बताया करिए। और अगर या तो आपको इसमें कोई लग रहा है कि कोई चीज़ मैंने गलत बोल दी, तो आप प्रूफ के साथ कमेंट किया करिए उसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक कर लिया करिए, और शेयर करके जो हमारे चैनल के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा है, उसको क्लिक करके और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको टैप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।